तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी बच्चे 11वीं का आपका परीक्षा जो है ना वो है 21 मार्च के दिन, और मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने 2 से 3 तरह के पेपर आपको सोल्व कराए, क्योंकि हर बच्चा जानता है हर एक जिलों में अलग अलग तरह का प्रश्न पत्र आ रहा है। चलिए तो देर किस बात की है, इसको भी अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। एक पदार्थ 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है, तो वहां पदार्थ होगा C2H6, C2H6 आ जाएगा। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो संक्रमण जो तत्व होते हैं ना वो आपकी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो चुंबकीय जो क्वांटम संख्या वो विन्यास से संबंधित है। सिग्मा बंध और पाई बंध से, जो सिग्मा बंध है वो पाई बंध से कैसा होता है, यानी सिग्मा बंध ज्यादा प्रबल होता है, पाई बंध थोड़ा कमजोर रहता है। आयनन विभव न्यूनतम है अक्रिय गैस। ठीक है, आप बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना वही चीजें आपकी 100% श्योर आएगी, लेकिन आपको है ना 4 पेपर करने पड़ेंगे। ये सेट बी है, ये सेट सी और ये सेट डी। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, आप तो चारों पेपर है ना, और आपके पास अभी टाइम भी है, कर सकते हो। उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता, उत्कृष्ट धातुओं की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो 0 होती है। क्या तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति तत्वों की आवर्तिता कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्तिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो स्थान है वो है यहां से देखिए, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक। ठीक है, साम्य स्थिरांक का जो संबंध होता है वो होता है Kp इक्वल KE RT, और यहां पर ये N। किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। न्यूट्रॉनों OH बंध कोण 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है। PP पार्श्वीय अतिव्यापन में पाई बंध बनता है। यहां से अपन बात करेंगे ना तो ये इसका हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एस अतिव्यापन में सिग्मा बंध है। एंट्रोपी का जाएगा आपका उष्मा गतिकी फलन। H2O की संरचना, H2O की संरचना जाएगी आंतरिक ऊर्जा। जल की वाष्पन अभिक्रिया का जाएगा उष्मा शोषी, और GHTS इसका 5वें का जाएगा आपका ग्रिप्स समीकरण। यदि हम आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में sp2 संकरण पाया जाता है। किस एंथैल्पी का जो मान है वो सदैव ऋणात्मक होता है? कौन सी एंथैल्पी जिसका मान सदैव ऋणात्मक रहेगा? तो दहन की एंथैल्पी। एंट्रोपी क्या है? व्यवस्था की माप। सोडियम किस विलायक का तत्व है? एस विलायक का तत्व है। एथिलीन डाई ब्रोमाइड को ZN चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो एथिलीन बनता है। इतना हो गया है, यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका, हो गया। इसके बाद में 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या 55.5% मोल होती है। बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लीजिए आपका। किसी विलयन में मोलरता की परिभाषा लिखिएगा। डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखने हैं। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है बताइए। ठीक है, इसके बाद में आपका एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है उसके गुण बताइए। परमाणु के मौलिक कण क्या है, इसके नाम और द्रव्यमान एवं आवेश सहित लिखिएगा। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, क्यों?
आधुनिक आवर्त नियम क्या है? पाई बंद और सिग्मा बंद में अंतर बताना है आपको। संकरण के नियम लिखनी है। लुईस अम्ल और लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बफर विलयन के उपयोग बताइएगा। एल्किन किस प्रकार के समावयवता को दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं ये अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहते हैं? ली शीतलीय नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए। पीएच मान क्या है, स्पष्ट कीजिए। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। नरतस्थ समीकरण क्या है? ई और ई नॉट में संबंध बताइएगा। किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। हो गया। ऊर्जा अभिक्रिया हो गया है, ठीक है। पाउली के अपवर्जन नियम का उदाहरण से समझाइए, इसकी उपयोगिता भी लिखनी है, ठीक है। हो गया इतना।